दर्शन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में सियासी बयानों का काफी लंबी लंबी तीर चल रही है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन। हमारा ये मौजूद है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत के अभी हमें नैनपुर गांव में मौजूद है। देख रहे हैं कि यहाँ काफी जन समर्थक हैं जो कि हर एक पार्टी के लोग होंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या लग रहा है इस समय? बदलाव हो ही मैंने यहाँ के विधायक बानी मंटू तिवारी जी 10 साल से क्षेत्र में काम भइलो ना काम क्षेत्र कुछ तो नहीं छोड़ दो ये तो बात करते ना नाली बना गली बना घर बना दीवार का करे है घूम के सही बानी हां तो कहिया हम क्षेत्र में उतना काम कर देले बानी कि हम क्षेत्र में जाए के कोनो जरूरत नहीं है। तो ऐसा काम करी कि हमके जाए के पता ही जरूरत न तो लागे बढ़िया फसलदारी हमके बना दी। ठीक है, फोन करके देखी है। अच्छा, हम बता दे पेंशन कितना मिलेला? हमरा एको पैसा नहीं, हमरा पेंशन ना मिलेला। अरे पहले मिलत रहे 400 पेंशन बढ़ गया 1100 मिलता नो। का नाम पड़ी अपन तुम्हारा पे का लगा था 10 साल से विधायक बानी राहुल तिवारी जी मंटू तिवारी जी राजद से का मन बटब की बार अब जीता मन है। अरे हम सही है जीता हम पर क्या कुछ पहले ही नहीं करता करी थे मैंने के चुनाव जीते की बार अब केने वोट मारो विराट पासवान के कैंडिडेट बारन राकेश ओझा बारन बीजेपी से। हां हां अच्छा हां तो पिलपिलिया बनवा दी हमरा घर नून लंगर बारे हमरा दूगो लइका बा सो कमाई खाए ला ये कले बोले बनी तो पिलपिलिया बनवा दीजिए और कुछ ना होई तो तिवारी जी कहिला नु हम इतना क्षेत्र में काम कर देल बानी कि हम जनता भी जाके जरूरत नहीं, जनता खुद हमको वोट दे दिया के ओइसन तिवारी जी कहले बारे कि पहले बारे कि कहे ही जाके अब का कहले बारे मंटू तिवारी कुछ नहीं खन कर हां कुछ नहीं खन कर। अच्छा अब वोट लेके गोइलन देनी जब वोट का कहलन तो राकेश ओझा जब वोट दे हम ये बात उनको 30 साल मंटू जब 51 साल के तो कहे मतलब जब पुराना आदमी काम नहीं कर नया आदमी काम कैसे कर दी काहे रवा में वोट दे हमरा बीतम तो करम ना अपन का नाम पड़ी बोल का नाम है अपन का कर ले रुगा अभी तो भाग ले ने ना उनका जीता ही के नहीं मैंने कहा ना जीता ना उनका जीता कुछ देते नहीं के जीता का और जीता एक भैया चिराग पसंद के जीता है। अच्छा अच्छा मैंने कहे को मतलब कही ला हम 10 साल से विधायक वाली शाहपुर के क्षेत्र में आता हम काम कर देबे नो जनता पर वोट मांगे जाके जरूरत नहीं जनता को वोट देना है। हां हां कुछ करने चलिए आई जानते हैं इनसे क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कौशिक दुर्गेश पांडे है। अच्छा तो क्या लग रहा है शाहपुर का पहले मेरा परिचय सुनिए बोलिए हम नारायणपुर के निवासी हैं, ठीक। और एक जवाब हम आपको दे देते हैं, आपका करंट में वीडियो चल रहा होगा। उनका कहना था कि रोड नाली नहीं बना तो देखिए यहाँ रोड नाली ना बनने का एक ही रीजन क्योंकि यहाँ आम सरकारी कोई जमीन है नहीं और रास्ता है नहीं जाने का, तो विधायक जी कहाँ से रोड नाली बनवा देंगे। और रही बात आगे की प्रक्रिया की, तब ये हम लोग प्रयासरत हैं विधायक जी की तरफ से। हम ये बात को उठाए भी हैं, बात रखे भी हैं विधायक जी से, हम बताए हैं कि रास्ता निकलना चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द की बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो प्रयासरत हैं कि कुछ अगर आम आदमी का भी अगर जमीन जाएगा तो हम लोग सहयोग दे के कुछ अपने फंड से, विधायक जी के फंड से, कुछ अपने निधि से दे के रास्ता हम लोग निकालने का काम करेंगे। और इस बार चुनाव जिता के, इन सभी से आग्रह है मेरा कि चुनाव जिता के दीजिए और अब की बार विधायक जी से हम पर्सनली आग्रह करेंगे कि रास्ता बने, जरूर रास्ता बनेगा। और दूसरी बात कि उनके कहनाम का मतलब था कि पेंशन नहीं होगी, तो पेंशन कब नहीं होगा, इनको जाके अगर ब्लॉक में ये कहेंगी कि हाँ हमारे पति विकलांग है तो विकलांग पिता का अलग पेंशन है, इनका अलग पेंशन है, कहेंगी बताएंगी तब ना आदमी जान पाएगा विधायक जी कहाँ एक आदमी का कैसे। विधायक जी का पूरा शाहपुर विधानसभा 34 पंचायत है, कुछ बहुत सारे गांव है, तो एक विधायक जी क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि ये लोग इस बार सहयोग करें। और विधायक जी बहुत ही अच्छे आदमी हमारे हैं और सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग गांव के औरत लोग समझ नहीं पाती हैं क्या करना नहीं करना, कौन खड़ा है नहीं खड़ा है, इन लोग को जानकारी भी नहीं, लेकिन सही समय पे ये लोग निर्णय लेंगे और विधायक जी को इस पर समर्थन देके फिर से विधानसभा भेजने। लेकिन ये लोग साफ बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तेजस्वी जी को नहीं, हम लोग चिराग पासवान को चाहते हैं। चिराग हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी भी अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, ठीक है। फर्स्ट बिहार फर्स्ट नागरिक के बारे में सोचते हैं, हम जान रहे हैं कि चिराग जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन यहाँ पर्सनली
विधायक जी की बात हो रही है, चिराग पासवान जी अलग हुए। चिराग पासवान जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनका कोई जोड़ ही नहीं। इन लोग कहने का साफ अर्थ है ना कि हम लोग जब कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आरजेडी को चुन रहे हैं, तो हम लोग चिराग जी को चुनेंगे। हाँ, एकदम यहाँ तो चिराग जी प्रत्याशी दिए एनडीए समर्पित राकेश ओझा जी को। अगर चिराग जी ऐसे आदमी बिहार में आके राजनीति करें तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में चिराग ऐसा कोई नेता ही नहीं है, लेकिन चिराग को भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे रख रही है, उसको फ्रंट करना चाहिए। हम लोग खुद सहयोग में आ जाएंगे। जिस दिन चिराग पासवान को अगर घोषित कर दे भारतीय जनता पार्टी कि हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, तो हम खुद आरजेडी को छोड़ के आ जाएंगे चिराग पासवान के साथ। लेकिन अब पढ़े लिखे आदमी लोग को, अब देखिए नीतीश जी का क्या मामला है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनका दिमागी अवस्था जो है थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया है, काम नहीं कर रहा है, अब अफसरशाही लागू हो गया है बिहार में। अब रही बात यहाँ पे कि बीजेपी का कोई ऐसा उस टाइप का कैंडिडेट नहीं है। अब देख रहे हैं प्रशांत जी खुलासा किए हैं सम्राट चौधरी जी का। हम चिराग पासवान के मतलब प्रॉपर समर्थक हैं। अगर बात आ जाएगी चिराग पासवान का, तो देश के राजनीति चिराग पासवान बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, उस विभाग में बढ़िया सबको काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है। चिराग जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर फ्रंट करे बिहार में तब ना। चिराग जी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट करना चाहिए। अरे बिहार में 29 सीट चुनाव लड़ा है वो। अरे 29 सीट की बात नहीं ना है, सत्ता में 121-22 सीट चाहिए। 29 सीट पे कैसे चिराग जी को आगे करेंगे? उनको अभी सीट के लिए उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था, वो तो नाराज चल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मनाया गया कि नहीं भाई चिराग जी को नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए सोचना है ना, चिराग जी को हम कहाँ बोल रहे हैं कि अच्छे आदमी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। अगर मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे तो हम खुद बोल रहे हैं कि हम खुद समर्थन में हम यहाँ। लेकिन चिराग जी साहब बोलते हैं कि मोदी जी जब तक एनडीए में रहेंगे, अगर घास को लोहा कहेंगे तो हम लोहा भी मानने को तैयार हैं। चिराग जी इस बात का जवाब देंगे कि 2020 में फिर मोदी जी तो साथ में थे, काहे नहीं आए चिराग जी, क्यों अकेले लड़ गए चुनाव? ये सब बात है। चिराग जी देखिए अपना अपना नेता है, अपना अपना बात कहने का समय है, ठीक है। चिराग जी के हम समर्थक रहते हैं, शिक्षित आदमी हैं, उनके पिताजी भी अच्छे काम किए हैं, रेल मंत्रालय में भी रह के, चाहे जो भी रहे अच्छे आदमी थे, ठीक है। यहाँ पे भी सब कोई चिराग जी का समर्थक है, लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी से कि देखिए चिराग जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे, आप लोग सहयोग कीजिए। मंटू तिवारी अच्छे शिक्षित व्यवहार के आदमी हैं, भले यहाँ पे नहीं रहे, चाहे जो भी काम है, देखिए काम कराए हैं, मंटू जी का काम हुआ है, और शिक्षित आदमी को, सभ्य आदमी को मौका देने से बढ़िया रहेगा। इस बार अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो राज्य में वो मंत्री बनेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है तो बताइए। लेकिन ये लोग साफ साफ कह रहे हैं लोग कि हर एक जाति अपना नेता चुन रहे हैं, तो हम चिराग जी को क्यों छोड़ेंगे? और चिराग जी साफ बोल रहे हैं कि हमारे एनडीए प्रत्याशी राकेश ओझा साफ उठते हैं। हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब ये लोग आप अपना निर्णय खुद का है, ये लोग क्या निर्णय लेंगे हम तो समझा नहीं ना सकते हैं। ये तो समझाने का काम है, मतलब आके लोग समझाएं। चाहे विधायक जी की तरफ से कोई भी कमी हुआ है तो हम बताएंगे, इस कमी को विधायक जी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। यही ना हम कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। अब ये तो जबरदस्ती है नहीं, इनको अपना मत है, अपना मत का प्रयोग करने देना है, ठीक है। लेकिन हम विधायक जी से आग्रह करेंगे, इन लोग से भी आग्रह करेंगे कि आप लोगों को जो भी कमी रेशी है उसको पूरा किया जाए। इस बार मौका देना चाहिए विधायक जी, अच्छे आदमी है मेरे हिसाब से, व्यक्ति क्या बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। आप क्या कह रहे हैं लास्ट को? बस हमारा तो वो वही कहते हैं ना, आरजेडी का हम वोट मारने के चाहते हैं, मोर हमारा हाथे को कांपने लगता है। मैंने कहा काम कांपता है, वहीं पर रहता है कमल, वहीं पर रहता है लंटेन, रहता है वहीं पर। मैंने कहा जाता था मतलब कोई चीज। ये लोग कहते हैं हम लोग यादव परिवार से इंडिया गठबंधन को चिराग पासवान सभी दल के नेता लोग लेके चलते हैं। अरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी यादव ही है, जो कि इंडिया में है। वो तो इंडिया में है ना। हाँ हाँ, तो इंडिया में हमारा पार्टी में है, ठीक है इंडिया में। मगर हमको कहा जाता है आरजेडी से सब कोई कहता है कि जाति की बात नहीं है, जमात की बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये सभी जाति ये सभी हमारे भाई हैं, हम एक ही बात जानते हैं, सिंपल से। देखिए यहाँ पे जो भी पासवान जी हैं, राम जी हैं, सभी भाई हैं, सभी का खून बराबर है। हम ब्राह्मण है तो मेरा खून अगर लाल है तो इनका भी लाल ही है। यहाँ पे जात की बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग चिराग पासवान को मानते हैं तो जात की बात नहीं, जमात की बात नहीं, मेरे कहने का मतलब। और चिराग जी जमात की बात करते हैं, जात की बात। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग मतलब जात की बात को छोड़ के और सदन में जाएंगे। अगर आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जरूर ही उन लोगों का ध्यान होगा कि शाहपुर से तीसरे टर्म विधायक बन के आए हैं, तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और अच्छे मंत्री पद को दिया जाए। इससे क्या होगा कि हमारे क्षेत्र का विकास, यहाँ से शाहपुर ऐसा मतलब धरती है कि यहाँ से मुख्यमंत्री भी है, यहाँ से मुख्यमंत्री द्विवेदी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। ये सब सारे बिंदु को ध्यान में रखते हुए आगे का काम करना है। जाइए एक तरफ से और जान लेते हैं कुछ। क्या जी आपका राय क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो
अभी बात कर रहे हैं तो दुर्गेश जी ये बोल रहे थे कि मंटू तिवारी काम किए हैं, शायद इनको मालूम नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार में जब मुनी दीदी थी उस टाइम ये रोड बना हुआ था और वो अपने नेता को बोल रहे हैं। शायद जो हम आपसे पहले बात बोले कि उनका कोई व्यक्तिगत संबंध होगा, ऐसा तो कुछ अब वही जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राकेश ओझा को परिवार देखना चाहते हैं। और तो देखिए मेरी मौजूदगी से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत के मैं भी नारायणपुर गांव में मौजूद था, जहाँ पर मैं एक पासवान बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर नेता को चुनोगे। हमारा नेता है चिराग पासवान जी, जो कि शाहपुर से एनडीए समर्थित उम्मीदवार राकेश ओझा जो बीजेपी से है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रिशु सिंह, सुदर्शन, बिहार, भोजपुर।